सभी उपस्थित उच्च शिक्षण संस्थानों के अध्यापक बंधु, विद्यार्थी बंधु, आदरणीय कुलपति महोदय और टूवर्ड्स बेटर इंडिया से जुड़े हुए जितने भी कार्यकर्ता बंधु हैं, सभी को हम नमस्कार कहते हैं। सभी का आज अभिनंदन करते हैं। इस संवाद में आज स्वतंत्र वीर सावरकर जी, उनका जन्मदिन है। उनको हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। उन्होंने जो राष्ट्रवादी सोच, जो भारतीय सोच हम सबके बीच में रखी थी, उनकी इस विचार को हम प्रणाम करते हैं। भारतीयता, ये बात, हिंदुत्व और उसके बाद भारत भारतीयता, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। इस विषय को लेकर के हमने आगे बढ़ना है और वैश्विक महामारी कोरोना के समय हम सबको सोचने का पर्याप्त समय मिला है। वैसे तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने विजन 2020 में इस बात को कहा हुआ था। गांधी जी भी शुरू से इस बात को कहते आए हैं। और ये हमारा जो देश है, ये प्राचीन देश है, ट्रेडिशनल कंट्री है, परंपरागत देश है। हमारी अपनी परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, पहनावा है, हमारा अपना खान पान है, हमारी अपनी एक बड़ी विरासत है। इस विरासत को आजादी के बाद धीरे धीरे हम लोगों ने छोड़ा और अपने मार्ग से भटक कर हम लगातार 6-7 दशकों तक जो प्रयत्न होना चाहिए दिशा में, सही दिशा में, हम आज बैठ करके जब सिंहावलोकन करते तो सोचते हैं कि शायद फिर से हमें प्रारंभ करना पड़ेगा, उन्हीं अपनी पुरानी पद्धतियों को ध्यान में लेकर चलना पड़ेगा। जब हम देखते हैं कि मैनचेस्टर, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात होती है, जब हम देखते हैं वहां पर कि पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए जो तरीकों की बात होती है, तो वो हमारी अपनी भारतीय पद्धति पर बात करते हैं। हमने अभी देखा कि पूरी दुनिया में भारत के तरफ वैश्विक महामारी कोरोना के समय सबने भारत की तरफ देखा। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगे आकर के सहयोग किया। हमारी जो प्राचीन पद्धति थी, उस पद्धति को भी सभी ने स्वीकार किया। वो पूरी तरीके से वैज्ञानिक पद्धति थी, हम उसको छोड़ रहे थे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी ने पहली बार आयुष मंत्रालय बनाया। उन्होंने आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और इसको अपने काम में महत्व दिया। स्वतंत्र मंत्रालय बना। उसके कारण से देश में जो आयुर्वेद की पद्धति है, जो आयुर्वेद पर शोध होना चाहिए, योग पर, प्राकृतिक चिकित्सा पर जो काम होना चाहिए, वो पिछले 4-5 वर्षों में काम होना शुरू हुआ है। हम जो अपने 60-70 के दशक तक चीजों को करना चाहिए था, वो जिस दिशा में करना चाहिए था, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, हमने हरित क्रांति की, हमने बहुत सारी चीजें अच्छी की। लेकिन हमें जिस दिशा में आगे जाना चाहिए, जिस इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हमें आगे जाना चाहिए, हमारे IIT, IIM ने, हमारे NIIT काम करते हैं। देश के जो युवा हैं, तरुण हैं, वो यहाँ से बाहर जाकर के काम कर रहे हैं। तो वो क्यों ना भारत में रुक करके काम करें, क्यों ना उनकी योजना भारत में रुक करके काम करने की हो। आज विदेशों में जब हमारे भारतीय युवा आज परेशान हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, इस वैश्विक महामारी के समय वो तकलीफ में है, जब यहाँ फोन कॉल्स आते हैं और बताते हैं कि हम किस तकलीफ में, किस परेशानी में हैं, वो कहते हैं कि हम जिस लेबोरेटरीज में काम कर रहे हैं, अगर भारत में हमें इस प्रयोगशाला में काम करने के लिए अवसर मिले तो हम अच्छा काम कर सकते हैं। अपने देश के लिए काम करना है, हमें अपने समाज के लिए काम करना है, पर हमें अवसर नहीं मिल रहा। ये अवसर भारत के प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने हम सबको प्रदान किया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी अपनी बातचीत में विजन 2020 में इस बात को कहा था। यूनाइटेड नेशंस ने और आगे जाके 17 गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 बनाए हुए हैं। लेकिन हमारी अपने भारत की एक विविधता है। हम एक जैसा व्यवस्था संपूर्ण देश में नहीं लगा सकते। हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में अगर कुछ करना है तो वहाँ की चीजों को देख करके, समझ करके करना पड़ेगा, उनके मन मस्तिष्क को समझ करके करना पड़ेगा, उनकी भावनाओं को समझ के करना पड़ेगा। हमें तमिलनाडु में कुछ करना है तो वहां की भावनाओं को समझ के करना पड़ेगा। हमें रीजनल लैंग्वेजेस को भी महत्व देना है, रीजनल लिटरेचर को भी महत्व देना है, रीजनल हमारे जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, हमें उनको भी महत्व देना है, उनको भी स्थान देना है। हमारी विविधता है, हमारे यहाँ वर्षा भी है, हमारे यहाँ रेगिस्तान भी है, हमारे यहाँ बर्फ भी है। दुनिया का एक देश ऐसा भारत देश है जहां पर हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति ने हमारे ऊपर वरदान दिया हुआ है। हमें गंगा जी, यमुना जी जैसी नदियां मिली हुई है,
था, हमारे पास समुद्र सीमा है। हम चाहें तो जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनके बलबूते पर हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जो हमारी दिशा थी वो दिशा गलत हुई। हम इंफ्रास्ट्रक्चर में रहे, विदेशों पर रहे, हम वहां के उद्योग धंधों पर गए, बड़े बड़े उद्योग धंधों पर गए, बड़े बड़े बांधों पर गए। आज हम सोचते हैं कि जल संचय के लिए जो छोटे छोटे तरीके हैं अगर वो अपनाए होते तो शायद गांव में पानी की समस्या नहीं होती। गांव के कुओं में पानी होता है, हैंडपंप में पानी होता है, हमने बोरिंग करके पानी को निकाल लिया, जो जल स्तर था उसका अभाव हो गया। लेकिन जो वर्षा जल है उसका संचय नहीं किया, क्योंकि हमने नदी के किनारे बांध बना दिया, नदी को सूखा कर दिया, नदी के किनारे होने वाली फसलों को समाप्त कर दिया, नदी में से जो खनिज हमें मिलना चाहिए वो हमने डिगिंग जितनी करना चाहिए वो न करके हमने उसका शोषण किया। हमें दोहन करना चाहिए प्रकृति का। प्रकृति के साथ में हमारा जो व्यवहार है वो परस्पर पूरकता का व्यवहार है। हम जितना उनको देंगे, नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। आप देखते हैं नदियां कभी अपने जल को नहीं पीती, वृक्ष कभी अपने फल को नहीं खाता है, सूर्य कभी अपने प्रकाश का उपयोग नहीं करता है। लेकिन हमने उन सब चीजों को छोड़ दिया और हम प्रकृति से दूर हुए। इस महामारी के समय हम प्रकृति के समीप पहुंच रहे हैं, अपने घर के नजदीक पहुंच रहे हैं, परिवार के सदस्यों के साथ रह रहे हैं, आसपास की चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हमें अपना गांव गलियारा, गांव की वो गलियां फिर से याद आ रही। हमें अपने जो गौ माता है उनका स्मरण हो रहा है, हमें गंगा माता का स्मरण हो रहा है, हमें गायत्री का स्मरण हो रहा है, हमें गीता का स्मरण हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, हम जान रहे हैं कि ये पूरी तरीके से वैज्ञानिक और तार्किक है। अब इसमें कहीं पर भी कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको ये कहा जा रहा है कि हम बहुत पिछड़े हुए हैं, इसलिए इस बात को कर रहे हैं। आज जो मोस्ट मॉडर्न है वो इस बात को कह रहे हैं कि हमें खेती से उत्पाद किया हुआ हमें फल चाहिए, हमें सब्जी चाहिए, हमें मसाले चाहिए, हमें अनाज चाहिए, दलहन चाहिए, तिलहन चाहिए, हमें दूध चाहिए, हमें शुद्ध गाय का दूध चाहिए, हमें गौमूत्र चाहिए, हमें अर्घ चाहिए, हमें इम्यूनिटी चाहिए, हमें इम्यूनिटी चाहिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता चाहिए, जो आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा ने हमको दिया है। हमारे यहाँ चरक ने, सुश्रुत ने ये बताया हुआ है, हमारे यहाँ पतंजलि ने योग दिया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम ये बताया हुआ है, हमें प्रत्याहार बताया हुआ है, हमें बताया हुआ है कि हम किस प्रकार से ध्यान करते हैं, हम किस प्रकार से, हमें भगवान बुद्ध, भगवान महावीर हमें मिले, हमें इसी कारण मिले क्योंकि हमारी अपनी एक परंपरा थी, उस परंपरा को हमने छोड़। आज आर्किटेक्चर की हम बात करें, हम बोलते हैं अंग्रेजों ने बड़े बड़े भवन बना दिए, रेलगाड़ी चालू कर दी, हमारा अपना कुछ नहीं। अरे हमारे अपने आर्किटेक्चर भी दुनिया में देखे जा रहे हैं, उनको भी महत्व को समझा जा रहा है। आज प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, उसके नीचे जो अवशेष मिल रहे हैं, वहां पर जो चीजें मिल रही है उससे हम नालंदा, तक्षशिला, जो हमारे संग्रहालय हैं, जो हमारी चीजें हैं, जो हमारे अस्त्र शस्त्र हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, उनका अध्ययन करके आज पूरी दुनिया में काम हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, इनोवेशन हो रहे हैं, लेकिन हम उन चीजों को नहीं कर पा रहे हैं। आज मध्यम लघु उद्योग के लिए फिर से बात हो रही है। हमको सिखाया गया भारत कृषि प्रधान देश है, हमको कहा गया भारत कृषि प्रधान देश है। हम जब भी कभी लिखना शुरू करते भारत गांव का देश है, लेकिन भारत कृषि नहीं। हमारे राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख जिनके साथ लगातार 18-20 वर्ष दिन रात काम किया, उन्होंने सिखाया कि भारत कृषि नहीं, कृषि, पशुधन और उद्योग प्रधान देश है। हमारे गांव गांव में उद्योग थे, हमारे गांव स्वावलंबी थे, हमारे गांव आत्मनिर्भर थे, हमें किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं था। गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने इस बात को कहा, हमारे गांव स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए, हमारी आय के स्रोत होना चाहिए, हमारी इकोनॉमी जो रूरल इकोनॉमी है वो इस प्रकार होनी चाहिए कि जो गांव के गांव में सब हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर। आज डिमांड की बात हो रही है कि जितनी डिमांड होगी उसके हिसाब से चीजें, हमने देख लिया हिंदुस्तान ने समस्या के समाधान के लिए बहुत थोड़े समय में पीपीई किट, जहां नहीं होते थे पीपीई किट बन गए, जहां पर उत्तर प्रदेश में लैब नहीं होती थी वहां पर प्रयोगशाला हो गई। आज आवश्यकता है, आविष्कार हो रहे हैं। आदरणीय कुलपति महोदय हैं, आदरणीय निदेशक महोदय हैं, बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों के आप विद्यार्थी हैं, आपने इस बात का विचार करना है। हमने जो काम किया है, जो परम श्रद्धेय नानाजी देशमुख जी के साथ सीखा है, उन विषयों को, उन विचारों को ही हम साझा कर रहे हैं। हमने 3 वर्ष की कार्य योजना बना करके उन गांव की समस्याओं के समाधान के लिए गांव के साथ बैठ करके, उनके अपने रिसोर्सेस को देख करके, उनकी अपनी चीजों को देख करके, सरकार की जो योजनाएं उनको देख करके, और बीच में उनको जुटा करके, मिला करके उनका एक आपस में जोड़ बिठाया। और उस जोड़ बिठाने में गांव में गरीब थे, वहां कोई गरीब न रहे, कोई बेकार न रहे, कोई अशिक्षित न रहे, कोई अस्वस्थ न रहे, हरा भरा साफ सुथरा गांव हो, गांव में किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा कचहरी में न जाए, कॉन्फ्लिक्ट फ्री सोसाइटी हो। ये
जब हम लोगों ने छोटे यूनिट में, एक गांव में, 10 गांव में, 25 गांव में, 50 गांव में करना शुरू किया, तो हमें उसके सुखद परिणाम आने लगे। जहां 6-6 महीने पानी नहीं होता था, अभाव था, वहां से पलायन करके लोग चले जाते थे। वहां पर जब पानी की व्यवस्था हुई, साधारण सी योजना जो वाटर शेड का प्रोग्राम था, वो मिली वाटर शेड योजना लेकर के जल संचय का काम गांव वालों ने अपने गांव में, गांव का जंगल भी बचाया, गांव का पानी भी बचाया, और वो पानी आज ऐसा है कि पूरे वर्ष भर पेरिनियल उनको, उससे वो 1 फसल, 2 फसल, 3 फसल कर, पलायन रुक गया। मजदूर के लिए उनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। आज देश भर में हम देख रहे हैं, केवल मजदूरी नहीं, पूरी दुनिया से लोग वापस हिंदुस्तान में आने के लिए तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पीड़ा में है। वो चाह रहे हैं कि हम अपने देश में जाएं, जाके अपने देश के लिए कुछ करें। हम अपनी गाय के लिए, अपनी खेती के लिए, अपने पानी के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने लोगों के बीच जाकर के काम करें। अगर हमें मरना ही है तो हम अपने गांव में जाकर के मरें। हमें हमें अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में और जर्मनी में और फ्रांस में मरने की जरूरत नहीं है। वो सोच रहे, और हमारे मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद के मजदूर सोच रहे, पैदल चल रहे, पैरों में छाले पड़ रहे, हजारों किलोमीटर पैदल चलते वो सोच रहे। हमारे अपने लिए ये पीड़ा की बात है, हमारे अपने एक सोचने की बात है। हम कितने संवेदनशील हैं अपने समाज के लिए। हमें अपने समाज के लिए क्या करना चाहिए, हम कर सकते हैं। आज भारत सरकार ने हमें अवसर दिया है, आत्मनिर्भर भारत की बात की है, 20 लाख करोड़ का पैकेज है, लघु उद्योग है, सूक्ष्म उद्योग है, उनको रिवाइवल के लिए काम करने की जरूरत है। लेकिन उन सब में आपकी जरूरत है आपकी मानसिकता, आपकी समाज के प्रति संवेदनशील होने की जरूरत है। आप जब विचार करेंगे, आप जब टास्क फोर्स बनाएंगे, सोशल प्रेशर ग्रुप बनाएंगे, समाज के ऊपर, सरकार के अधिकारियों के ऊपर एक दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, तब हम सोच सकते हैं। आज सरकार के पास, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा कि हम 1 रुपया बेचते या 100 रुपया बेचते, 10%, 15% पहुंचता है। भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी ने ये व्यवस्था की, डिजिटल ट्रांजेक्शन किया, पहुंचाया, पैसा लोगों तक पहुंचा। लेकिन हम असलियत जानते हैं, असलियत ये है कि वहां पर भी जो मनरेगा में काम करने वाले मजदूर हैं, उनको भी पूरा पैसा नहीं मिलता है। पंचायत सेक्रेटरी है, पंचायत के सरपंच है, उनको पहले पैसा ले लेते हैं, बाद में बिल बना करके उनको पैसा निकाल रहे हैं, उसका 60-70% उन तक पहुंच रहा है। लेकिन उसके बाद भी कम से कम सीधे उनके खाते में जो राशि पहुंच रही है, उससे उनको कुछ सहायता मिली है। लेकिन उनको हमें स्वावलंबी बनाना है। जब वो स्वावलंबी होंगे तभी वो स्वाभिमानी जीवन व्यतीत करेंगे। और हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर स्वावलंबन, और जब आपस की बात करते हैं तो उसमें परावलंबन। हमें आपकी जरूरत है, आपको हमारी जरूरत है। ये परस्पर पूरकता के भाव के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे, आपका ज्ञान और हमारा ज्ञान साथ मिलेगा, आपके विचार हमारे विचार जब साथ मिलेंगे, और जब हम संगत छद्म संवदत्तम की बात करेंगे, तब हम इसी क्षेत्र विशेष में जो परिणाम लाना है वो ला करके दिखा सकते हैं। कृषि विश्वविद्यालयों ने काम किया है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने काम किया है, केवीआईसी ने काम किया है, आगे उनको बहुत सारा काम करना है। जो अपने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, जो अपनी डाइवर्सिटी है, जो बायोडाइवर्सिटी है, जो बायोवर्सिटी है, आज बायोवर्सिटी इंटरनेशनल हिंदुस्तान में ये खोज रहे कि हम कौन सी प्रजातियां ऐसी हैं जिनको हमें बचाना चाहिए, पशुधन में कौन सी प्रजातियां हैं जो बचाना चाहिए, हमारे पास में दलहन, तिलहन, अनाज में, फसलों में, मिलेट्स में कौन सी चीजें हैं जिनको हमें बचाना है, बढ़ाना है, जिनकी आज दुनिया को आवश्यकता हो रही है। हमारे पास रोजगार में छोटे रोजगार, मध्यम रोजगार, बड़े रोजगार, हम आसपास भी 2, 5, 10 लोगों को अगर रोजगार देते हैं तो एक समाधान है हमारे लिए। आज देश में, दुनिया में बात चल रही छटनी करने की, 25 लोगों को निकाल दो, 50 लोगों को निकाल दो। ऐसे अवसर पर कोई भी एक व्यक्ति खड़ा होगा साहस के साथ कि हम मेक इन इंडिया, स्टार्टअप, और हम करेंगे, हम 10 लोगों को रोजगार देंगे, हम 20 लोगों को रोजगार देंगे, हम अपने यहाँ जो खाली पड़ी जमीन है उसमें खेती करने देंगे, हम जो वेस्ट लैंड है उस पर कल्टिवेबल लैंड बनाएंगे, हम प्लांटेशन करके उसको ग्रीन कवर करेंगे, हम जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उसको हम वैल्यू एडिशन करके और उस पर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे, लोकल प्रोडक्ट बनाएंगे। लोकल फॉर वोकल की जो बात कही है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसकी आवश्यकता है, मार्केट की कोई कमी नहीं है। आज अपने पास में सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं, हजारों ऐसे उदाहरण है अपने देश में कि जिन्होंने अपने यहाँ उत्पाद बनाए और आज अमेज़न पर बेच रहे हैं। हमारे अपने यहाँ का कार्यकर्ता, बहुत छोटा सा कार्यकर्ता उद्धव नेरकर है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, बहुत अधिक प्रसन्नता हुई। वो गौशाला में काम करने वाला सहयोगी कार्यकर्ता, उसने, उसके माता पिता ने, उसकी पत्नी ने संपूर्ण देश में गोवंश से बनने वाले पंचगव्य उत्पादों का
पहले स्वयं सीखा, फिर प्रशिक्षण किया, फिर व्यवसाय किया, और आज वो मुंबई महानगर में सभी दुकानों में उसके यहाँ से बनने वाले जो उत्पाद है वो बिक रहे और अमेजोन पे बिक रहे। इसलिए कोई बिक्री की समस्या नहीं है। हमने विचार और व्यवहार दोनों को एक रखते हुए हमें लोगों को रोजगार देने के लिए, स्वरोजगार देने के लिए हमें मन बनाना है। और जो भी दुनिया के लिए चीज है, चाहे अंतरिक्ष के लिए चाहिए, वायुयान के लिए, रक्षा के लिए चाहिए, सुरक्षा के लिए चाहिए, किसी भी प्रकार का हमें उत्पाद चाहिए, अगर डिमांड है तो हम उसको पूरा करेंगे। हमें हम सोलर पैनल बनाने की जरूरत क्या है? पैनल्स को हम अपने यहाँ पे बनाएं, उसकी लागत को कम करें, हम खेती में लागत को कम करें, हम उत्पादों को अपने यहाँ ऐसे तैयार करें कि वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, उनको इस प्रकार से तैयार करें कि अगर बाजार में 100 रुपये का मिल रहा है तो हम 50 रुपए में क्वालिटी प्रोडक्ट उनको दें। इस प्रकार से, इस भावना के साथ प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान हो, उत्पादन सह प्रशिक्षण केंद्र हो, प्रशिक्षण इकाई हो, कोई भी हो, जो व्यक्ति है जिनकी समाज के प्रति संवेदनशीलता है, देश समाज के बारे में जो सोचते हैं, उनको आज सोचने की जगह आने की आवश्यकता है। उनको कहा है कि भाई कम टुगेदर, सिट टुगेदर, थिंक टुगेदर, प्लान टुगेदर, वर्क टुगेदर, प्रोग्रेस टुगेदर, एसेस टुगेदर, एंजॉय टुगेदर। खुशहाली लाना है, ये जब हम तय कर लेंगे तो हम खुशहाली ला सकते हैं। हम एक विश्वविद्यालय के कुलपति पूरे विश्वविद्यालय के परिसर को हरा भरा कर सकते हैं। एक विश्वविद्यालय के कुलपति वहां पर काम करने वाले माली को पार्ट टाइम जॉब दे करके उसको हजारों रुपया कमा करके दे सकते हैं। हम लोगों ने अपने यहाँ पर जो किया है, उस अनुभव के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि हमने अपने यहाँ के मालियों को हाई कोर्ट इलाहाबाद में उनके जजेस के बंगलों को तैयार करने के लिए हम केवल इतवार के दिन भेजते थे और वो 4 घंटे वहां काम करके आते थे। और साल में जब महीने में 4 बार वो जाके आते थे तो उनको मानधन भोजन तो मिलता ही था, साथ में 4-5 हजार रुपया भी उनको अलग से मिलता था। आपको सोचने की जरूरत है, हमारी जो सनातन सभ्यता है, प्राचीन संस्कृति है, परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, खान पान है। आज हमें हिंदुस्तान ने पिज्जा के हजारों पिज्जा स्वरूप बना दिए। तमिलनाडु का पिज्जा भी मिलेगा, जम्मू कश्मीर का भी पिज्जा मिलेगा, जम्मू कश्मीर वाले में राजमा मिल जाएगा और तमिलनाडु वाले में आपको कोई दूसरा चीज मिल जाएगा। लेकिन क्या इटालियन पिज्जा ही जरूरी है? हमारे हिंदुस्तान का जो भी खान पान है उसके आधार पर हमने अपनी इनोवेशंस की हैं, अपने टेस्ट डेवलप किए हैं, अपनी चीजों को बनाया है। आज जो आपकी मेहनत है, आपकी जो प्राचीन परंपरा है, जो आपकी सभ्यता है, जो संस्कृति है, जो रीति रिवाज हैं, उनको आपने साइंटिफिकली वैलिडेट कर लिया है। आज हजारों हजार आईसीएआर के पास में ऐसी डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें आप कह सकते हैं कि हमने परंपरागत ढंग से किए जाने वाली टेक्निक्स को काम मिला है। आज टिड्डी दल राजस्थान में आया, राजस्थान से मध्य प्रदेश में आया, खेती को चौपट कर रहा है। हम लोगों ने लाइट ट्रैप बहुत पहले आईसीएआर ने बनाए, उनके आधार पर वो देख रहे हैं, कीटनाशकों की व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे पास में जमीन में जो कीड़े, जो पर्यावरण में, जो वायुमंडल में हमारे पास चीजें, जो कीटनाशकों के नियंत्रण की, जो बायोलॉजिकल कंट्रोल की जो सिस्टम और व्यवस्था हमारे पास बनी हुई है, जिस पर काम हुआ है। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, हमारे देश के बुद्धिजीवियों ने, विद्वानों ने काम किया है। आज उस काम को प्रस्तुत करने की, बताने की आवश्यकता है, दिखाने की आवश्यकता है। आपको अवसर मिला है, उस अवसर का आपको लाभ लेना है और अवसर का लाभ लेते हुए अपने क्षेत्र विशेष को ही हम स्वावलंबी बनाएंगे, स्वाभिमानी बनाएंगे। हमारे आसपास जो लोग हैं उनके अंदर हम खुशहाली का जीवन लाएंगे। हमें चाइना के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। हम सुन रहे हैं कि चाइना की कंपनियां आके भारत की कंपनियों को खरीदेंगी। सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए। सरकार को ये तय करना चाहिए कि कोई भी चाइनीज कंपनी भारत की कंपनी को नहीं खरीद सकती है। उसको, हमारे अंदर आज ये स्थिति होनी चाहिए कि हमने बाहर जाकर के अमेरिका की और लंदन की और फ्रांस की और चाइनीज कंपनी को खरीदे। हमें जापान से, थाईलैंड से, फिलीपींस से, ऐसी जगहों, छोटी छोटी जगहों से सीखने की जरूरत है जहाँ पे वन विलेज वन प्रोडक्ट की बात हुई। उन्होंने एक गांव एक शहर की बात हुई। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कुछ प्रयत्न किया है कि एक जिले का एक उत्पाद हम बनाएंगे। परम श्रद्धेय नानाजी देशमुख जी ने अपने क्षेत्र विशेष को चुन करके चित्रकूट के आसपास की 50 किलोमीटर की परिधि में आने वाले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो गांव थे, उनकी जो अवस्था थी, वहां की जो मिट्टी थी, वहां की जो जलवायु थी, वहां का जो पानी था, वहां की जो उपलब्धता थी, चाहे वो सीड की हो, चाहे टेक्नोलॉजी की हो, उन उपलब्धता को देखते हुए
और वहां पर 2.5 एकड़ 1.5 एकड़ मॉडल किसानों के लिए बना करके 8,000 10,000 की कमाई रेनफिट कंडीशन में और इरिगेटेड कंडीशन में 18 और 25,000 तक की कमाई एक एक परिवार को करा के दिया। वो शिक्षा भी करेंगे, वो स्वास्थ्य की तरफ भी चिंतित होंगे, परिवार में राजी खुशी से शादी ब्याह भी करेंगे और काम करेंगे। इसीलिए छोटे छोटे यूनिट्स पर, छोटे छोटे इकाइयों पर, छोटे छोटे उद्योगों पर, छोटे छोटे जो हम कर सकते हैं, जो जितना हम कर सकते हैं उसको करने का हमने प्रयत्न करना है। और हम लोगों ने जो किया है उसके आधार पर, अभी तो बहुत समय हो गया, बहुत सारे देश में बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग हुए, शांति कुंज की तरफ से प्रयोग हुए हैं, रामकृष्ण मिशन की तरफ से प्रयोग हुए हैं, वहाँ दक्षिण में अरविंद महर्षि अरविंद जी की तरफ से प्रयोग हुए हैं। बहुत देश में जो आवश्यकता है वो आवश्यकता है सरकार और समाज को जोड़ने की। सरकार ने अगर 20 लाख करोड़ की योजनाएं दी हैं तो वो योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंच जाए, इसकी चिंता कौन करेगा? जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो तो अपने ढंग से काम करने ही वाले हैं, जो टेक्नोक्रेट हैं जो आपको पढ़ाने ही वाले हैं, आप अपने जगह पर। लेकिन जहां जहां हम उन सुविधाओं को डिजिटाइजेशन के माध्यम से, कुछ नए तरीकों के माध्यम से, कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सूचनाओं को संप्रेषण, सूचना की जानकारी गांव गांव तक पहुंचाएंगे। अब डिजिटल हमने ट्रांजैक्शन पेमेंट की बात की, नेटवर्क ही नहीं रहता है। आज भी हम नेटवर्क में, कल बोलेगा आधे लोग इसमें नेटवर्क में होंगे, आधे में नहीं होंगे, आधे को सुनाई दे रहा होगा, आधे को नहीं सुनाई दे रहा होगा, लेकिन हम है 4G 5G तक जा रहे हैं। तो हमें 4G 5G रहते हुए भी गांव गांव की आवश्यकता को समझते हुए गांव के लिए क्या आवश्यक है, ग्रामवासियों के लिए क्या आवश्यक है, हमारे पास क्या है, हमारे संसाधन, हमारे स्वयं के सरकार के संसाधनों को उनको जुटाना है, जुटा करके आगे बढ़ाना है। 2 साल 3 साल 5 साल का अगर हम लक्ष्य लेंगे, कोई समय सीमा तय करेंगे, तो हम किसी भी क्षेत्र विशेष में गरीबी को, बेकारी को, विषमता को समाप्त करने में सक्षम है। एक एक व्यक्ति यहाँ का सक्षम है। अगर वो चाह लेगा, सोच लेगा, तो वो परिणाम दे सकता है। आप जो लोग सुन रहे हैं, आप जो आज विचार के लिए बैठे हुए हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति सक्षम है, वो जान रहा है, उन्होंने अध्ययन किया है, स्वाध्याय किया है, इतिहास का अध्ययन है, वर्तमान का अध्ययन है। हमारा अतीत बहुत अच्छा था, वर्तमान बिगड़ा है, भविष्य हम ठीक करेंगे। लेकिन उस भविष्य को ठीक करने के लिए एक योजना चाहिए, समय सीमा चाहिए, और उसके लिए जो आवश्यक संसाधन है वो आवश्यक संसाधन चाहिए। हमारे पास जल, जंगल, जमीन, जानवर, जलवायु सब कुछ उपलब्ध है, जनता है, पर जनता को जिम्मेवार और जवाबदेह, जो सरकार है, सरकार के अधिकारियों को भी जिम्मेवार और जवाबदेह। ये जिम्मेवारी और जवाबदेही, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी है, वो कैसे लेंगे? सामाजिक, इन्हीं में से, आप लोगों में से ही कोई निकल करके ये दायित्व देगा जो लोगों को जिम्मेवार और जवाबदेह बनाएगा। जब जिम्मेवारी और जवाबदेही के साथ हम काम करना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से जो हमने चीजें सोची हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, उस दिशा में हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और हमें जो निर्धारित लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकेंगे। हम एटॉमिक एनर्जी में भी और गांव की जरूरत के हिसाब से हमारा स्पेस रिसर्च भी, और हमारे गांव के लिए जो आवश्यक रिसर्च है वो भी, सब प्रकार की चीजों को हमारे विद्वान, हमारे वैज्ञानिक, हमारे बुद्धिजीवी वर्ग देश के ये करके देंगे। हमें इस प्रकार का मन बनाना है, और इस प्रकार के मन के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम अपने देश को, अपने भारत देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। और जो प्रत्येक भारतवासी की बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन जो हम लोगों ने वीर सावरकर जी का दिन है, भारतवासी है, जात पात उन्होंने बात कही। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सर संघ चालक जी ने उस बात को और अधिक गंभीरता से कहा। उसके बाद सह सरकार्यवाह ने, दत्तात्रेय होसबले जी ने उस विषय को जन जन तक पहुंचाया है। महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम किसी को छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ये सिख है, ये मुसलमान है, ईसाई, या ये हरिजन है, ये गिरिजन है, ये बनवासी है। अगर हम इसको छोड़ करके चलेंगे, हमने सबको साथ लेकर के चलना है, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। जब हम इस प्रकार से चलेंगे तब सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, तब वंदे मातरम होगा। और इस वंदे मातरम के उद्घोष को हम सब मिलकर के एक साथ जुट करके जो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना है उसको अपने अपने स्तर से पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। इतना ही हम निवेदन करेंगे। आगे चर्चा विचार की दृष्टि से आप लोगों के विचार आएंगे, सुझाव आएंगे, उनसे हमें भी सीखने का अवसर मिलेगा।
उसको हम सीखने का प्रयास करेंगे अपने जीवन में। और जहाँ काम करने वाले लोग हैं जिनको बताया जा सकता है, उनको हम बताने का प्रयास करेंगे। So thank you, Patak ji. You have covered from ground to space. You